कि जो गलती हुई ना वो एंजेलो मैथ्यूज से वो ये हुई है कि वो बगैर पूछे हुए, एक तो लेट आए वो, और खैर 40-50 कदम का ये ऊपर जाके पेविलियन है, उसमें एक तो लेट आए, उसके बाद फिर आते, और उस वक्त प्रेशर पड़ गया हुआ था बांग्लादेश पे क्योंकि ओवर रेट पीछे था ये। फिर जैसे वो स्टांस नहीं लिया, अगर स्टांस ले लेते तो शायद टाइम आउट ना होते, लॉ ये भी कहता है। उन्होंने स्टांस नहीं लिया, उन्होंने हेलमेट की, वो टूट गई, किसी से नहीं पूछा उन्होंने, ना अंपायर से कर्टसी एक नॉड ली के कैन आई रिप्लेस माय हेलमेट, ना कप्तान से पूछा। तो जिसकी वजह से इन द मीन टाइम, जैसे वो कह रहे हैं कि शांटू ने कहा कि ये बहुत लंबा हो गया, जो कि उनके प्लेयर पास खड़े थे, एंड हम अपील कर सकते हैं टाइम आउट की। रमीज भाई, आज ओबियसली मैच था दिल्ली में और एक्सपेक्टेड यही था कि बैटिंग विकेट है और शायद ड्यू भी आएगी, जैसे आपने प्री मैच में डिस्कशन भी की दोनों कैप्टन के साथ टॉस पे, और शकीब ने कहा कि टॉस जीतने के बाद कि हमें लगता है कहीं ना कहीं ड्यू आएगी तो हम उस एडवांटेज को यूज़ करना चाह रहे हैं। बट बड़ा क्लियर नज़र आ रहा था कि जो पिच है ये 300 से प्लस की पिच है, 325 से ऊपर की नज़र आ रही थी। क्या लगता है कि श्रीलंका की खूबसूरत बैटिंग के बावजूद भी जो श्रीलंका एक कोलैप्स में जा रही है, कंटिन्यूसली एक डिप आ चुका है उनकी परफॉर्मेंस में, ओवरऑल कैसे समराइज करेंगे आप? देखें, ये रन्स कम किए थे, बॉलिंग कंडीशंस इनिशियली अच्छी थी, और एडवांटेज पूरी तरह से दोनों टीम्स असल में नहीं उठा सकी। जब आपकी इस तरह की परफॉर्मेंस हो और आप एक मिड टियर से लो टियर की टीम बन जाए, तो फिर गलतियों पे गलतियां करता है, और ये मैच था कि कौन ज़्यादा गलतियां करता है, ये ना था कि कौन अच्छा खेलेगा, बट गलतियों की बुनियाद के ऊपर ये मैच जो है वो हाथों से निकल जाता है। और एंड में आपने देखा कि बांग्लादेश ने बहुत ज़्यादा ड्रामा क्रिएट कर दिया, जबकि 10-15 रन रह गए थे, खामखा की 2-3 हिट्स मार के आउट हो गए वो। सो इसके ऊपर जो है ना बहुत काम करना है दोनों मुल्कों को। ये एशियन ब्लॉक में मैं पहले ही बात कर चुका हूँ, बहुत पीछे रह गई है दोनों टीम्स। अफगानिस्तान इनसे आगे निकल गई है, क्योंकि इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है बेहतर अफगानिस्तान से। सिर्फ ये है कि वो जो एक टेम्परामेंट जो है ना वो इशू है, और आज टेम्परामेंट जो था वो सॉर्ट आउट हो गया, क्योंकि जैसे ही एंजेलो मैथ्यूज को टाइम आउट किया, जो कि एक हिस्टोरिक इवेंट था बाय द वे, सो उससे क्या हुआ कि गर्मी सर्दी बेनतहा हो गई इस मैच में। हालांकि एक तरह से इनकॉन्सिक्वेंशियल ये मुकाबला था, मगर फील्ड पे आपको पता चल रहा था कि टेम्परेचर्स राइज हो रहे हैं, और कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है, लड़ाई भी हो सकती है। अंपायर्स पे भी प्रेशर बहुत पड़ा क्योंकि बॉल 2 दफा बदला। अच्छा, ओस थी। इसी वजह से आपने बात की, ये हिस्ट्री में पहली दफ़ा ऐसे हुआ कि किसी प्लेयर को टाइम आउट दिया गया। अब इसमें बड़ी ज़्यादा डिबेट हो रही है पूरे मीडिया पे और सोशल मीडिया पे कि ये क्रिकेट जो है वो जेंटलमैन गेम है, और इसे एथिकली ये चीज़ें किसी तरह स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के अगेंस्ट है सारी चीज़ें। आप उधर मौजूद भी थे और आपने जिस तरह बताया कि हाइप क्रिएट हो गई थी, आपके ख्याल में जब किसी रिजल्ट के ऊपर इफेक्ट नहीं आ रहा था इस चीज़ का, तो शकीब को अपील क्या नहीं करनी चाहिए थी? और अगर हम करनी भी थी तो अंपायर से कहते कि आपका अगर स्लो ओवर रेट का मसला आता है तो आप हमें इस चीज़ का कुशन दीजिएगा कि ये 3 मिनट जो एक्स्ट्रा ज़ाया हुए हैं ये बैट्समैन की तरफ से हुए हैं। इसको कैसे देखते हैं आप, और बाकी कमेंटेटर का आपके साथ क्या ख्याल था इस पर? देखिए, पॉइंट है, एक लॉ है, और चाहे हमें ये पसंद आए या ना आए, चाहे ये स्पिरिट को हर्ट करता है या नहीं करता है, ऐसे ये है जैसे कि आप बॉलिंग करते हुए नॉन स्ट्राइकर पे रनर को आउट करते हैं, वो अच्छी चीज तो नहीं है। कई टीम्स नहीं करती हैं, कई टीम्स करती हैं। आपने देखा अफगानिस्तान ने किया था हमारे अगेंस्ट, और शाकिब उल हसन से जब ये सवाल हुआ, उसने कहा कि ये तो हमारे लिए एक जंग थी, इसलिए कि सर्वाइवल की जंग थी और मुझे कुछ भी करना था तो मैं करूंगा इस सिलसिले में। असल में देखें, ये जो गलती हुई ना वो एंजेलो मैथ्यूज से वो ये हुई है कि वो बगैर पूछे हुए, एक तो लेट आए वो, और खैर 40-50 कदम का ये ऊपर जाके पेविलियन है, उसमें एक तो लेट आए, उसके बाद फिर आते, और उस वक्त प्रेशर पड़ गया हुआ था बांग्लादेश पे क्योंकि ओवर रेट पीछे था ये। फिर जैसे वो स्टांस नहीं लिया, अगर स्टांस ले लेते तो शायद टाइम आउट ना होते, लॉ ये भी कहता है। उन्होंने स्टांस नहीं लिया, उन्होंने हेलमेट की, वो टूट गई, किसी से नहीं पूछा उन्होंने, ना अंपायर से कर्टसी एक नॉड ली के कैन आई रिप्लेस माय हेलमेट, ना कप्तान से पूछा। तो जिसकी वजह से इन द मीन टाइम, जैसे वो कह रहे हैं कि शांटू ने कहा कि ये बहुत लंबा हो गया, जो कि उनके प्लेयर पास खड़े थे, एंड हम अपील कर सकते हैं टाइम आउट की। क्रिकेट में देखे, जब मेरे साथ हुआ था, मैं पहला क्रिकेटर था जिसने ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड किया था जी। तो क्या होता है कि आपको उस वक्त तो बड़ा जालिम धचका लगता है, आप समझते सारी दुनिया बेवकूफ है, आप ठीक है, मगर लॉ है अनफॉर्चुनेटली। सो ये लॉ को सामने इंटरप्रेट किया, हालांकि उसने ऑप्शन दिया था शाकिब को, 2 दफा पूछा कि आप अपनी अपील वापस करना चाहते हैं, उसने कहा नहीं।
सो ये सारी चीजों के सामने होते हुए देखा मेरा ओपिनियन अब बदलता जा रहा है। मैं भी आपकी तरह का यूं कि जेंटलमैनली स्पोर्ट है, स्पिरिट इसकी जो है वो इम्पोर्टेंट होती है, मगर ये रूथलेस कंपटीशन अब हो गया है। और इसमें फिर जब लॉ दिया गया तो उसकी कोई मंतक है, किसी वजह से ये लॉ है और लॉ को इनेक्ट किया। आई थिंक सबके लिए एक सबक हुआ है ये कि आप फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं चीज़ों को। रमीज सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, जब हम बांग्लादेश की बात करते हैं तो अपने होम ग्राउंड के अलावा ये लोग कहीं अच्छा परफॉर्म नहीं करते, इसकी क्या कोई खास वजह है? इसकी वजह यह है कि इनकी पिचेस जो हैं वो डॉक्टर्ड होती हैं स्पिनर्स के लिए, और जब तक ये अपनी पिचेस को वर्ल्ड लेवल के ऊपर नहीं लेके आएंगे तब तक वर्ल्ड कप जैसी स्टेज के ऊपर ये हमेशा मार खाएंगे, क्योंकि जैसे ही कंडीशंस तब्दील होती हैं बैटिंग सरफेस के ऊपर इनकी बॉलिंग जो है वो लिमिटेड हो जाती है, ऑलमोस्ट नकारा हो जाती है, क्योंकि स्पिनर्स जो है वो सारे कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। इसी तरह से शॉर्ट बॉल सबसे खराब खेलते हैं ये वर्ल्ड कप, इस वर्ल्ड कप में जो इनका रिकॉर्ड है। सो शॉर्ट बॉल और तेज बॉलिंग को अगर आप अच्छा नहीं खेलेंगे एज अ क्रिकेट टीम तो फिर आपकी कोई वैल्यू नहीं होती और आप कभी भी अच्छी टीम के खिलाफ नहीं खेल सकते हैं। तो इसकी एक बहुत बड़ी वजह यही है कि जो घर में इनकी कंडीशंस हैं वो बहुत ही डॉक्टर्ड हैं, स्पिन फ्रेंडली हैं, जबकि बाकी दुनिया अलग चली गई है। बांग्लादेश को भी अलग से देखना है और ये नहीं है कि वो बबल में रह के और सिर्फ घर की तरफ ही तवज्जो दें। सवाल मेरा यही था शाकिब से कि आप क्या सीख के जा रहे हैं इस वर्ल्ड कप से, क्योंकि आप जो भी सीख के जा रहे हैं, चाहे एक्सपोजर हो चाहे कंडीशंस हो, उससे सीख के उसको रेप्लिकेट करें घर में, ताकि ये जो बायलैटरल सीरीज जीत जाते हैं वो कुछ पाए की हो ना, कोई आप उससे समझें, सीखें और वाकई कोई लेवल की क्रिकेट खेलें। बिल्कुल। अच्छा रमीज भाई, आपने हम एशिया कप से डिस्कशन कर रहे हैं आपके साथ, ये जो श्रीलंकन के हवाले से बात करें तो इनका एक लिमिटेड टैलेंट हमें नज़र आ रहा है। जो कंट्री की टर्बुलेंस है वो ओबियसली पेनिट्रेशन इनकी नज़र आ रही है, टीम पे भी इफेक्ट कर रही है। अभी रिसेंटली आज की न्यूज़ ये है कि उनका जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है उन्होंने रिज़ाइन कर दिया और राणा टुंगा को भी वो केयर टेकर चेयरमैन भी लगा रहे हैं। ये सारे सिनेरियो में कैसे देखते हैं, क्या कोई इंप्रूवमेंट लग रही है आपको, आएगी आगे या इसी तरह ही चलता रहेगा? देखिए ये प्रेशर क्रिएट हो जाता है सारे सिस्टम पे, और ये बड़ी देर से चपकलिश चल रही थी। शामी जो उनके प्रेसिडेंट है वर्सेस उनका जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, ये भी एक अजीब सी बात है कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो है वो जब तक टीम को साइन ऑफ नहीं करता है, आपकी स्क्वाड अनाउंस नहीं आप कर सकते हैं। सो दो जगह एक पावर बेस हुए हैं और उसमें फिर यही होता है कि पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाती है। सो ये हमारे सिस्टम के लिए ठीक नहीं है। टिपिकल जिसको कहते हैं ना कि नी जर्क रिएक्शन आप सब कॉन्टिनेंट के स्टाइल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में देखेंगे, ये दुनिया में कहीं नहीं होता है। वो प्लेयर्स के ऊपर प्रेशर डालते हैं, वो अपने कोचिंग स्टाफ को रिविजिट करते हैं, वो चीज़ें ढूंढते हैं कि किस वजह से ये ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस थी। वो घर में देखते हैं, अंदर झांकते हैं कि क्या हमें फर्स्ट क्लास क्रिकेट और जूनियर क्रिकेट के ऊपर क्या काम करना है। ये नहीं हो सकता कि टॉप बंदा हटाने के बाद चीज़ें जो है वो ठीक हो जाएंगी, कोई जादू की छड़ी तो है नहीं। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं।